छोटा सा गांव था, अमृतपुर। चारों तरफ हरियाली, शांति और सुकून। लेकिन इस गांव के पीछे एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादू बसता है। इस गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था और उसकी दादी रहती थी। रोहन अपनी दादी से उसे जंगल के जादू के बारे में पूछता है। दादी, क्या सच में उस जंगल में जादू है? हाँ बेटा, लेकिन वो जादू हर किसी को नहीं दिखता। तो फिर किसे दिखता है? जिसका दिल साफ हो और जो डर से नहीं, विश्वास से चलता हो। रात होते ही रोहन और उसकी दादी जो है सो गए थे और तभी अचानक से रोहन को बहुत ही अजीब सा एक सपना आता है। रोहन सपने में देखा है कि वो जंगल की ओर जा रहा है और अचानक से जो है उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है और उसमें से एक आवाज आती है, रोहन, तुम बहुत ही सच्चे और अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें जादू दिखाना चाहती हूँ। तभी रोहन आवाज सुनकर जो है अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? तभी फिर एक आवाज आती है कि तुम जंगल के अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और अचानक से जो है रोहन की नींद टूट जाती है। ये सपना था या सच? अगले दिन रोहन सुबह उठना है और जंगल की तरफ जाने लगता है, देखने के लिए कि क्या वो सपना सच होता है या नहीं। रोहन डरते डरते जंगल के अंदर जाता है और तभी उसे एक चमकती हुई चिड़िया दिखाई देती है। ये कैसी चिड़िया है जो इतनी चमक रही है? तभी वो तितली रोहन के पास आती है और आकर कहती है, क्या तुम जादू देखने आए हो? अगर तुम्हें जादू देखना है तो मेरे पीछे पीछे आओ। चिड़िया का पीछा करते करते रोहन जंगल के बहुत ही अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर जाते ही रोहन को एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। ये चमकता हुआ दरवाजा कैसा? तभी चिड़िया बोलती है, ये एक चमकता हुआ दरवाजा है जिसके पीछे एक अलग ही दुनिया है। क्या तुम इसके अंदर जाना चाहते हो? रोहन को उसे दरवाजे के अंदर जाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन फिर उसे डर लगने लगता है कि कहीं मैं अगर वापस नहीं आया तो फिर क्या होगा। तभी वो चिड़िया बोलती है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम जरूर वापस आओगे। फिर रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास जाने लगता है और जैसे ही दरवाजे के पास आता है वो तेज रोशनी होती है और वो दरवाजे के अंदर चला जाता है। दरवाजे के अंदर जाते ही रोहन को एक अजीब सी दुनिया दिखाई देती है, जिसे देखकर रोहन डर जाता है और तभी जो है उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम कौन हो और इस जादुई दुनिया में कैसे आ गए? मेरा नाम रोहन है। मैं रास्ता भटक गया था और जादू देखने का चक्कर में यहाँ पर आ गया। तभी एक राक्षस सामने आता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। जब तुम मेरी जादुई दुनिया में आ गए हो तो यहाँ से जब तक ले तुम मेरे परीक्षा में पास नहीं हो जाते हैं तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो मेरे कुछ परीक्षाएं पास होना पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ अपनी पहली परीक्षा के लिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर जादुई परीक्षा पर करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से एक जंगल में जाना है जहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा में एक चमत्कारी कलश रखी हुई है। तुम्हें उसे लेकर आना है, लेकिन तुम ये याद रखना कि उस कलश को जहाँ तुम लेने जा रहे हो उस गुफा में बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज है और उससे तुम्हारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। की बात सुनकर रोहन वहां से जाने लगता है जंगल की ओर कलश लाने के लिए। रोहन चलते चलते जंगल के बहुत ही अंदर आ जाता है, जहां उसे बहुत ही डरावनी डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है और तभी उसे वो डरावना जादुई गुफा दिखाई देता है जहां से उसे कलर्स लाना था। ये गुफा तो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। क्या मैं इसमें से वापस आ पाऊंगा? और राक्षस ने जो कलश लाने दिया है क्या मैं ले जा पाऊंगा? कहीं मुझे इसमें कुछ हो गया तो फिर मेरी दादी का क्या होगा? रोहन डरते डरते गुफा के अंदर चला जाता है, जहां उसे बहुत ही ज्यादा अंधकार और बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें सुनने मिलती है, जिसे सुनकर ही रोहन बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। लेकिन फिर भी वो अपनी दादी की कही हुई बात को याद करते हुए अंदर की ओर चला जाता है। तभी रोहन को गुफा के अंदर एक चमकता हुआ कलश दिखाई देता है। लगता है ये वही जादुई कलर्स हैं जिसे लाने के लिए मुझे राक्षस ने कहा है। रोहन जैसे ही उसे जादुई कलश को लेने जाता है,
वैसे ही वहां पर एक बड़ा सा जानवर आ जाता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये कलर्स नहीं ले जाने दूंगा। तुम्हें अगर ये कलश ले जाना है तो सबसे पहले मुझे इस श्रापित जीवन से आजाद करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ मुझे तुम्हें कैसे आजाद करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना पड़ेगा। अगर तुम मेरा श्राप अपने ऊपर लेते हो तभी तुम्हें ये जादू कलर्स ले जाने दूंगा। तभी रोहन सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो श्राप मेरे ऊपर आ जाएगा, फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा इस तरह से। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आती है कि बेटा, दूसरों का जो भला सोचता है और दूसरों के बारे में जो सोचता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और फिर वो मान जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारा शराब लेने के लिए तैयार हूँ। तबीयत तेज रोशनी होती है और उसे रक्षा का श्राप खत्म हो जाता है और वह एक इंसान के रूप में आ जाता है और रोहन को भी कुछ नहीं होता है। अरे, मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? रोहन, तुम सच में एक सच्चे और बहादुर लड़के हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे जिसने श्राप दिया था उसने मुझे ये कहा था कि मेरा श्राप तभी खत्म होगा जब कोई इंसान अपनी परवाह किए बगैर मेरा श्राप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो, और जो दिल का सच्चा और ईमानदार बहादुर हो। इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मेरा श्राप भी खत्म हो गया। अब तुम इस कलर्स को ले जाओ और ले जाकर तुम अपनी दुनिया में चले जा, अपने दादी के पास। रोहन ये सुनकर बहुत खुश होता है और कलश लेकर जाने लगता है रक्षा के पास। रोहन कलश लेकर जैसे ही रक्षा के पास पहुंचता है, रक्षा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और रोहन को उसके घर जाने के लिए भेज देता है। रोहन अपने घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी दादी को जंगल के सारी बातें बताता है।